हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मैं दीपक आप सभी का डीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके साथ। किस महफिल में? करंट अफेयर की महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी से। हर रोजाना क्लास आपके पास आ रही है करंट अफेयर की। जल्दी से बताओ मेरे को कैसी क्लासेस आपको लग रही हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लेकर आता हूं हर रोजाना। ठीक है, तो चलिए आ जाओ, जल्दी से बातें करते हैं। अगर चाय पी ली है तो आ जाओ, जल्दी से करंट अफेयर की बातें करते हैं ताकि आपके अफेयर को करंट ना लग जाए। आ जाओ, जल्दी से बातें करते हैं। भाई साहब, बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है? शपथ ली है। बार्ट डी वेवर किस देश के प्रधानमंत्री बने? ये प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों बेल्जियम के। ठीक है, बेल्जियम के, ये बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स है। स्पेलिंग आप देख लेना, ठीक है, गलत है चल जाएगी। ठीक है, चल जाएगी, तुम्हें पता है मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, पता है तुम्हें, देख लो। तो ब्रुसेल्स के अंदर किसका हेडक्वार्टर है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स के अंदर आपका नाटो का हेडक्वार्टर है। नाटो का हेडक्वार्टर है। यहां पर आपका यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है। यहां पर आपका वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इन तीन का हेडक्वार्टर है यहाँ पे, याद रखेंगे बातें। और यहां पर नाटो से अगर एक बातें तुम्हें बताऊं तो नाटो का नया सदस्य कौन सा बना है? स्वीडन बना है। स्वीडन नया सदस्य बना है। ठीक है, और ये 32वां सदस्य बना है किसका? नाटो का। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। पता भी नहीं तुम्हें? सिंपल सी तो बात है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ही तो हुआ था पहला पर्यावरणीय सम्मेलन। अगर आपको पता है तो बता दो मेरे को, इस प्रश्न का उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छोड़ दो कि पहला पर्यावरणीय सम्मेलन कब हुआ है? हुआ था स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। इतनी सी बातें तुम्हें बता दी है। आ जाओ अब जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, 26 जनवरी से किस राज्य में यूसीसी लागू हो गया है? किस में हो गया है? उत्तराखंड में हो गया है। हो गया ना भाई साहब, उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया है 26 जनवरी से। लेकिन अब यूसीसी पे एक 5 सदस्यीय समिति बनाई है। यूसीसी पर 5 सदस्यीय समिति बनाई है। ठीक है, 5 सदस्यीय। भाई ठीक है, ये सदस्य या गलत है? मुझे ऐसा लग रहा है गलत है। सदस्य ऐसे लिख लेना। यूसीसी पर 5 मेंबर कमेटी बनाई है। ये लो, 5 मेंबर कमेटी बनाई है भाई साहब। ठीक है, किसने बनाई है? ये बनाई है गुजरात राज्य ने। गुजरात राज्य ने, यानी कि यूसीसी पर अगर अब वर्क कर रहा है तो कौन कर रहा है? गुजरात। और दूसरा राज्य बन जाएगा गुजरात। अभी बनानी है इस पे, ये मसौदा इसने तैयार किया है। याद रखेंगे बातें। और गुजरात से 2-4 बातें बताऊं। गुजरात की एक सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत है जिसका नाम है घर चोला। घर चोला, जिसे क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। जिसे जीआई टैग मिला है। गुजरात जो है वो किस पे वर्क कर रहा है? ग्रीन एनर्जी पे भी काम कर रहा है। ग्रीन एनर्जी पे भी इसने एक नई नीति बनाई है। और गुजरात के गांधीनगर में हुई है फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस गुजरात के गांधीनगर में। एसएससी का आई लव यू पर्सन है ये। एसएससी का लिख लो, आई लव यू पर्सन है ये, याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। पहली बार हुआ भाई फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, गांधीनगर में। और गांधीनगर किस नदी के तट पे है? अरे गांधीनगर तो साबरमती नदी के तट पे है। गांधीनगर तो साबरमती नदी के तट पे है। ज्योग्राफी पढ़ा रखी है आपको बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से। यूट्यूब पे भी पढ़ा रखी है, वहां से जाके पढ़ लो भाई साहब। ठीक है, आ जाओ अब जल्दी से। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा जापान की राजधानी टोक्यो में। जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान की राजधानी टोक्यो के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा
प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न ये आएगा, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा किस देश में स्थापित की गई है? तो किस में स्थापित की गई है? जापान की राजधानी टोक्यो में। ठीक है, ये प्रतिमा किसकी? छत्रपति शिवाजी महाराज की। देखो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, जापान, टोक्यो, प्रतिमा, छत्रपति शिवाजी महाराज। भाई साहब मैं बोल तो रहा हूं ना, साथ के साथ करंट अफेयर को हो सके जितना उतना ना शॉर्ट बना के लिखा करो। भाषा नहीं लिखनी, पूरे प्रस्ताव नहीं लिखने कि जापान की राजधानी टोक्यो में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इतने बड़े बड़े प्रस्ताव लिखोगे तो हर रोजाना की करंट अफेयर नहीं पढ़ पाओगे। बातें आई है समझ? ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अच्छा, जापान में एक टाइफून आया था जिसका नाम था सान 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 सान, ये टाइफून। ठीक है, इससे जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। टाइफून हाई अलर्ट जारी किया गया है, ठीक है, इससे। और जापान के पीएम कौन है? जापान के पीएम बने हैं आपके शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा, ISHIBA, ये पीएम है वहां के। और जापान की एक स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? जाक्सा। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। इसने एक उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मिचिबिकी 6। इसका नाम है मिचिबिकी 6। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और जापान से ही तो थी वो सबसे बुजुर्ग महिला जिनका हाल ही में निधन हुआ था, टोमिको इटुका। टोमिको इटुका कितने साल की थी भाई साहब? 116 साल की थी। ठीक है, जिंदगी के मजे लेके चली गई। 116 साल। कौन जीता है आज के दिन? जीता है कोई? देख लो, 116 साल की थी टोमिको इटुका। ठीक है, कोई कोई तो पुरुष तो बेचारे ना 2 जी जाए, इतने में पुरुष तो बेचारे 2 जी जाए, देख लो, है ना। और ये अकेली कितनी जी गई है? 116 साल जी गई है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, पता नहीं अमेरिका के दिमाग में क्या आया हुआ है। अमेरिका, अपने आप को अमेरिका अब समझने ही नहीं लगा कुछ। अपने आप को एक एग्रेसिव मूड में, कब से? जब से राष्ट्रपति बने वहां के डोनाल्ड ट्रंप, बहुत सारी चीजों से बाहर कर लिया इसने अपने आप को। अभी हाल ही में लिख लो, यूएसए ने अपने आप को यूएनएचआरसी से अलग किया है। यूएनएचआरसी से अलग क्या है? यूएनएचआरसी अपनी कॉपी में लिखो इसकी फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र जो मानवाधिकार आयोग है, जो मानवाधिकार परिषद है, उससे अपने आप को बाहर कर लिया। किसने? अमेरिका ने। ठीक है, और अमेरिका ने तो अपने आप को किससे भाई साहब? WHO से भी अलग कर लिया है। अपने आप को किससे? पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग कर लिया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग कर लिया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। टैरिफ लगा दिया है कनाडा और मेक्सिको पे, कितना? 25% टैरिफ लगा दिया है। साथ के साथ जो गल्फ ऑफ मेक्सिको है उसका भी नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? अरे उसका नाम कर दिया है, मेक्सिको की जो खाड़ी है उसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी कर दिया है। ठीक है, ट्रंप के दिशा निर्देश अनुसार। ये ट्रंप जो है ये राष्ट्रपति बन गए हैं किसके? डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। उपराष्ट्रपति कौन बने हैं ये आप बता दो मेरे को कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे प्यारे प्यारे पैरट्स। ये आपका क्वेश्चन रहेगा आज का। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछे, दोनों के ही जवाब जरूर दिया करो। पहला तो मुझे ध्यान नहीं क्या पूछा था, जो भी पूछा था लेकिन जरूर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया। मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया। ठीक है, एक क्रांति नहीं चल रही है हमारे यहाँ पर फोन की। किसी को देख लो, बच्चे 10वीं क्लास से जैसे ही पास होते हैं, पापा मेरे को आईफोन दिला दो, आईफोन चाहिए हर किसी को, है ना। ठीक है, देख लो। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता देश बन गया है भारत। हाल ही में कौन ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं? ठीक है, हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ICC T20 इंटरनेशनल। ठीक है, हाल ही में ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? बल्लेबाजी। देखो आराम से लिखता हूं तो राइटिंग कितनी अच्छी आती है, लेकिन ये है अगर इतनी आराम से लिखने लग गई तो ये क्लास है ना जो 12, 13, 15 मिनट की, ये 40 मिनट पे जाके रुकेगी। और इतना टाइम आपके पास नहीं है, बड़ा कीमती समय है आपके पास।
और बड़ा कीमती समय मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है, आपके पास भी उतना टाइम नहीं है, तो ऐसी राइटिंग आएगी, समझ लो। करंट अफेयर की क्लास में तो ऐसी आएगी, बाकी स्टैटिक जीके में और उसमें तुम जाके देखोगे ज्योग्राफी में तो बिल्कुल बहुत अच्छी आई है, मोती से वहां पर मैंने लिखे बहुत आराम से, ठीक है। तो आईसीसी T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी में रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं ट्रेविस हेड, यहां लिखता हूं इनका नाम में, ट्रेविस हेड रहे हैं, ये बात याद रखेंगे। और सेकंड पर रहे हैं हमारे इंडियन क्रिकेटर प्लेयर जिनका नाम है अभिषेक शर्मा, अभिषेक शर्मा, ये हमारे भारतीय हैं जो सेकंड पर रहे हैं, इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका एआई से कुछ क्वेश्चन याद रखेंगे। देखो एआई को हाल ही में अपराध घोषित, एआई के कुछ टूल्स को अपराध घोषित किया है किसने, किसने किया है बता दो जल्दी से, कल परसों बताया था मैंने, ब्रिटेन ने किया है, ब्रिटेन ने किया है एआई टूल्स को अपराध घोषित, एआई टूल्स को अपराध घोषित किया है ब्रिटेन ने, ठीक है। अब एआई से क्वेश्चन याद रखेंगे, भारत में पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां स्थापित की जाएगी, पर्सन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा, एसएससी का आई लव यू पर्सन रहेगा ये, ठीक है, 100% पूछेगी एसएससी इसको, ठीक है। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की जाएगी, ये स्थापित की जाएगी दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर, याद रखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर स्थापित की जाएगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है। और हाल ही में चाइना ने अपना नया एआई बना दिया है, तुम्हें पता है ना, कल भी तो बातें बताई थी, मेरे ख्याल में कल ही बताई थी, डीप सीक नाम का एआई चाइना ने अपना बना दिया है, ठीक है, याद रखेंगे बातें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, नेपाल में हाल ही में, क्वेश्चन तो ये है, किस देश ने अपने पर्वतारोहण के जो नियम है उनमें बदलाव किया है, ठीक है, कि किस देश ने अपने पर्वतारोहण के जो नियम है, यहां लिख दूं ये क्वेश्चन भाई साहब तुम समझ जाना, ठीक है। पर्वतारोहण के नियमों में बदलाव किया है किसने, नियमों में बदलाव किया है किसने, ये किया है नेपाल ने, नेपाल ने किया है, ठीक है। एक्चुअल में क्या है, नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन करके माउंट एवरेस्ट सहित 8000 मीटर से अधिक ऊंचे सभी पर्वतों पर एकल अभियानों के लिए प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया, 8000 मीटर से ऊंची जो चोटियां हैं उन पर एकल जो अभियान चलाएगा, सिंगल कोई व्यक्ति अगर जा रहा है पर्वतारोही तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया नेपाल ने, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और नेपाल से दो चार बातें क्या बताई थी तुम्हें, अरे नेपाल से बताई थी कि नेपाल का एक ग्लेशियर है याला ग्लेशियर जो सिकुड़ता जा रहा है, याला ग्लेशियर, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा और अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया है, अंतरराष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव, अंतरराष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव भी यहीं पे मनाया गया है। बाल विवाह जो कानून है, बाल विवाह जो कानून है उस पर भी रोक लगा दी गई है, वो भी समाप्त कर दिया गया है नेपाल के अंदर। और नेपाल में अपना पड़ोसी देश है, भूकंप आया है, भूकंप आया है, ठीक है, कितनी तीव्रता का, 7.1 तीव्रता का आया था अभी। और नेपाल के साथ भारत जो युद्ध करता है, वार एक्सरसाइज करता है, वो सूर्य किरण करता है, सूर्य किरण वार एक्सरसाइज करता है, अभी हाल ही में हुई थी जनवरी में नेपाल के सलझंडी में, नेपाल के सलझंडी में। नेपाल के पीएम कौन है तुम्हें बता रखा है, जल्दी से वो तुम बता दो कमेंट करके, ये 2-3 पर्सन जो भी मैंने आज आपसे पूछे हैं ये आप बताएंगे। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए एकदम सारे खुश रहो, मस्त रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, परेशानियां आएंगी जीवन में, लगने के बाद भी आएंगी। मैंने हमेशा आपको बताई है बातें कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गई, तो वो खुद थक गई। तो परेशानियां तो आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी, इनके साथ चलना है, ठीक है, इनसे जीतना है आपने। तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं दोस्तों, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।